Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is work and energy. Today we will discuss lecture number 1. In lecture number 1, we will discuss what is meaning of work in daily life. Then we will discuss what is the exact meaning of work in science. डेली लाइफ में वर्क का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. साइंस में वर्क का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. साइंस का मीनिंग अलग है और डेली लाइफ का मीनिंग वर्क का अलग होता है. देन वी विल राइट डाउन द फार्मूला, यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, टाइप्स ऑफ वर्क, देयर एग्जाम्पल्स. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्क का डेली लाइफ में क्या मीनिंग होता है, वर्क का साइंटिफिक मीनिंग क्या है, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क के यूनिट्स क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वर्क के टाइप्स कितने होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स. सो दिस वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1. ये लेक्चर देखने से पहले हम लोगों ने इसके पहले लॉज ऑफ मोशन के भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं. उन वीडियोस को आप देखेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देखकर काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो. तो इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, मैक्सिमम फ्रेंड को इसके बारे में बताना है और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है और टेक्स्ट बुक को रेफर भी करना है. नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1. इन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ वर्क in daily life is a physical or mental activity with some efforts. इसका मतलब डेली लाइफ में हम लोगों को वर्क का मतलब एक ही पता है कि हमको फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में कुछ हम एफर्ट्स लगाते हैं एंड वी से दैट वी आर डूइंग वर्क. सम एग्जांपल्स हम एक्टिविटी को कंसिडर करेंगे. एक्टिविटी नंबर 1, अ गर्ल राइटिंग नोटबुक, शी इज़ डूइंग मेंटल वर्क. A girl watching TV with remote, again mental work. Boy is playing with ball, he is doing physical work. A person walking on the road with the load, again he is doing physical work. So here we have considered 4 examples. इसमें mental activity और physical activity देखा है. तो ये सभी example work के हैं, but they are example of work in our daily life. But the exact meaning, the scientific meaning of work is by application of force, there must be displacement. Force लगाने के बाद अगर displacement होता है तो scientific language में, physics में work का मतलब होता है by application of force, there must be displacement. Force लगाने के बाद displacement होना चाहिए तो ही हम बोलेंगे साइंस में वर्क हुआ है, नहीं तो वो वर्क का एग्जाम्पल साइंस में नहीं रहेगा. सो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. W मीन्स वर्क, F मीन्स फोर्स, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट. एरो इंडिकेट्स दे आर वेक्टर. फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये आपके एग्जाम में आएगा. फोर्स इज वेक्टर, displacement is vector, but why work is scalar quantity? Because work is product of magnitude of force and magnitude of displacement. Work is product of magnitude of force and magnitude of displacement. Therefore it has only magnitude, it has no direction. और ये आपको एग्जाम में याद रखना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है. ये आप याद रखेंगे. वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. और वर्क का फार्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एरो इंडिकेट्स वेक्टर, जिस पे एरो नहीं वो स्केलर क्वांटिटी होता है साइंस में. अब हम देखेंगे यूनिट्स.
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकंड। सीजीएस में फोर्स का यूनिट डाइन, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, जिसको हम बोलेंगे जूल। डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम बोलेंगे अर्ग। तो किसी ने अगर पूछा कि वर्क के यूनिट्स बताइए, तो आपको बताना है जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ वर्क इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। और जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, अर्ग का मतलब होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको पूछेंगे राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। सो एसआई यूनिट जूल, सीजीएस अर्ग। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर पर सेकंड, बट 1 न्यूटन is 10 raised to the power 5 dyne. 1 meter it is equal to 10 raised to the power 2 centimeter per second. So 5 plus 2 it becomes 7, and therefore relation between joule and erg 1 joule equal 10 raised to the power 7 erg होता है। This is the relation. किसी ने पूछा यूनिट वर्क का मतलब क्या? यूनिट वर्क मीन्स यूनिट फोर्स produces unit displacement, then the work is unit. This is the extra definition of unit work. Now there are 3 types of works. किसी ने पूछा वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको बताना है there are 3 types of work. Number 1 positive work, number 2 negative work, number 3 zero work. Now work is positive कब रहेगा? When the direction of force and displacement are same. Negative work when the direction of force and displacement are opposite. And zero work means if you are applying force and there is no displacement. Force लगाने के बाद अगर displacement नहीं होता है तो वहाँ पे वर्क ज़ीरो होता है। तो किसी ने पूछा there are 3 types of work. पॉजिटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, निगेटिव वर्क में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, और ज़ीरो वर्क में फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देन वर्क की ज़ीरो। अब आपको याद रखना है एक मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया जिसमें फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में का एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ मीन्स फोर्स, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। सो वर्क इक्वल एफ एस कॉस थीटा व्हेन एंगल इज गिवन। नाउ इफ थीटा इज ज़ीरो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। इफ थीटा इज 180 डिग्री, the direction of force and displacement are opposite. डिफरेंट बोलना है मतलब अपोजिट रहेगा। और ज़ीरो वर्क में आपको बोलना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज ज़ीरो। यहाँ पर डिफरेंट की जगह अपोजिट लिखना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। डिफरेंट के जगह आप अपोजिट याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव वर्क के आपके स्कूल एग्जाम में पूछेंगे राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो आपको बताना है बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर सेम। दूसरा एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, निगेटिव वर्क। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डायरेक्शन इज अपोजिट, निगेटिव वर्क। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वर्क। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। वर्कर क्लाइंब स्टेयरकेस विथ सम लोड, पॉजिटिव वर्क। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग ऑब्जेक्ट, अगेन निगेटिव वर्क। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ वर्क इन डेली लाइफ, मीनिंग ऑफ वर्क इन साइंटिफिक लैंग्वेज, फार्मूला, यूनिट्स, वर्क इज स्केलर, SI यूनिट, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ पे करेक्शन हम करेंगे अपोजिट, अपोजिट करना है यहाँ पे अपोजिट।
सेम है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट नेगेटिव, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ज़ीरो वर्क, एंगल है तो एफ एस कॉस थीटा, एंगल में ज़ीरो, थीटा इज़ ज़ीरो पॉजिटिव, थीटा इज़ 180, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, if theta is 90 degree, force and displacement are perpendicular, it is zero, work is zero. Examples, so ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फ्रेंड को शेयर करेंगे. इट इज़ अ सिंपल चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, और आपको मैक्सिमम फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू.